हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम एक्वेरियस यानी कि 11 नंबर लगन, जिसको कि हम कुंभ लगन कहते हैं, इसके बारे में आज डिटेल विश्लेषण, डिटेल डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर दूंगा और साथ ही मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं पहले की तरह कि पूरे YouTube की हिस्ट्री में इस तरह की विश्लेषण आपको एक्वेरियस लगन पर, कुंभ लगन पर नहीं मिलेगा। आप पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके मुझे फीडबैक दे सकते हैं, परंतु मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि आपको ऐसा जो एक विश्लेषण है, एक बिल्कुल डीपली, जो हम हाउस टू हाउस, नक्षत्र टू नक्षत्र और उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज, प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखकर जो विश्लेषण किया जाता है, वो विश्लेषण मैं करने की आप लोगों के समक्ष एक प्रयत्न, एक कोशिश करता हूं। तो आज एक्वेरियस लगन को हम डिस्कस करेंगे और एक बहुत शानदार हॉरोस्कोप को एनालाइज करेंगे जो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हॉरोस्कोप है। बिल्कुल एंड ऑफ द वीडियो में मैं उसको लेकर आऊंगा, बिकॉज ये जो लगन है ये अनप्रिडिक्टेबल लगन है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अनप्रिडिक्टेबल है, किस प्रकार अनप्रिडिक्टेबल है। तो मेरे साथ जुड़ गए इस समय पंकज अग्रवाल जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले स्टूडेंट होते हैं मेरे हरे कृष्णा कहने वाले, बहुत बहुत स्वागत। आपकी स्माइल मुझे जब भी मुझे पंकज अग्रवाल जी का ध्यान आता है तो उनकी स्माइल मुझे मेरे आंखों के सामने आ जाती है। तो बहुत बहुत स्वागत पंकज भैया आपका। राम शर्मा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। राहुल जी जुड़ गए हैं, स्वागत। हरे कृष्णा। शिव शर्मा जी, हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत। सोनिया सिक्का जी जुड़ गई हैं, हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत। प्रियंका भंडारी जी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ गई, बहुत बहुत स्वागत, हरे कृष्णा। सोनू भैया जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, हरे कृष्णा। मोंटी जी जुड़ गए हैं, जितेंद्र रावत जी, अनंत कुमार जी, नीरज नरूला गांधी, नीरुआ चरण वंदना, आपको बहुत बहुत स्वागत। ऐश्वर्या भट्ट जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आप लोग का। तो आज केवल 10-15 सेकेंड, 30 सेकेंड्स की हम विलंब और हम करेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट एवरीवन टू बी देयर। रिचा बसी जी जुड़ गई हैं, टैरो कार्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है रिचा बसी जी, बहुत बहुत स्वागत। हर हर महादेव। अनुराधा जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, हरे कृष्णा। राहुल मिनोचा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, हरे कृष्णा। तो आज की श्रृंखला हम आगे बढ़ाएंगे और आज की श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए एक्वेरियस लगन की तरफ हम जाएंगे। देखिए, ये एक ऐसा लगन है जो मेरा फेवरेट लगन है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों फेवरेट लगन है, क्योंकि चाहे मेरा लगन नहीं है, मेरा लगन मेष लगन है, टू बी वेरी अपफ्रंट एंड फ्रैंक विद यू, लेकिन ये जो लगन है, इस लगन के लोग मुझे अपने जीवन में सबसे ज्यादा पसंद है। राइट, आई सीरियसली लाइक एक्वेरियस लगना, कुंभ लगन के जो लोग हैं वो मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत पसंद है। ये भी आपको पता लग जाएगा कि क्यों पर्सनल लेवल पे पसंद है, और जब हम इसकी एक एक घर के बारे में और एक एक चीज का हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं, विलंब नहीं करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये एक्वेरियस लगन की कुंडली इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में जहां पर पहला घर होता है, यहां पर 11 नंबर लिखा है। 11 नंबर राशि जो है वो एक्वेरियस होती है, कुंभ होती है। और अगर किसी की कुंडली में ये यहां पर 11 नंबर लिखा है तो उसका मतलब है कि जब उस जातक का जन्म हुआ उस समय ईस्ट के अंदर, इन द ईस्ट डायरेक्शन जो राशि राइज कर रही थी वो एक्वेरियस थी, वो 11 नंबर राशि थी। तो यहां पर 11 नंबर राशि जो है उसको लगन का स्वामित्व मिला, वो लॉर्ड बनी लगन की, और उसको पूरी की पूरी कुंडली का लीडर बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। वो पूरी की पूरी कुंडली को, अपने डिपार्टमेंट्स जो होते हैं घरों के, उनको, ग्रहों को वो दिए जाएंगे इस पर्टिकुलर लगन के हिसाब से। एक्वेरियस लगन जिसके कि स्वामी शनिदेव होते हैं, और ये 10 और 11
दो राशियां होती हैं शनिदेव की। 11 नंबर जो राशि है वो मूल त्रिकोण राशि भी है, और ये हमेशा जो 10 नंबर राशि है उससे बेटर रिजल्ट्स देती है। वो भी आज हम डिस्कस करेंगे क्यों और कैसे, राइट। इस समय जो ज्योतिष में जो बहुत बड़ा अच्छा रिसर्च काम कर रही हैं एस्ट्रोलॉजर हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर ऋचा लूथरा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और महावास्तु एक्सपर्ट आशीष ढींगरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। पूर्णिमा गांधी जी जुड़ गई है। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो हम आगे बढ़ेंगे, सीधा एक्वेरियस लगन की तरफ हम जाने वाले हैं। 11 नंबर राशि शनिदेव यहाँ पर जो लगन लॉर्ड है और मूल त्रिकोण राशि है। देखिए 10 और 11 में फर्क क्या है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली को डिस्कस करें, उसको समझने की कोशिश करें, तो 10 नंबर जो होता है यहाँ पर कर्म के स्थान पे आता है। स्ट्रगल्स, हार्डवर्क, जितना भी हार्डवर्क और स्ट्रगल आप लाइफ में करते हैं, पूरी दिनचर्या की जो भाग दौड़ होती है, यहां जाना वहां जाना, इसके फोन अटेंड करना, उसके फोन अटेंड करना, ये काम, सरकार, कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, कभी किसी को गुस्सा करना, किसी को प्यार से समझाना, ये सारे कार्य जो हैं 10 नंबर के अंदर आते हैं शनिदेव के। लेकिन जब इन सब कार्यों को करके प्रॉफिट और समाज में इज्जत और इच्छा पूर्ति की बारी आती है, तो वो 11 नंबर जो है राशि को वो सारे कार्य मिलते हैं। तो यहां पर 11 नंबर राशि मूल त्रिकोण बनी। इट इज बेटर बिकॉज हेयर शनि इज डूइंग ऑल द हार्ड वर्क। हेयर वी हैव सो मच ऑफ क्रेडिट, सो मच ऑफ गिविंग, राइट। तो वो गिविंग की फीलिंग जो है वो 11 नंबर पर आती है। यहाँ पर सोनिया सिक्का जी कह रही हैं ऑल्सो यूनिक स्थिर राशि वेयर नाइदर अ प्लैनेट गेट एक्सॉल्टेड नॉर गेट डिप्लीटेड। वेरी नाइस सोनिया जी, मेरे शुरुआत की स्टूडेंट हैं। मैंने शुरुआत में सोनिया जी को पर्सनली 1-to-1 पढ़ाया है। शी इज बाय प्रोफेशन शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए है, और एस्ट्रोलॉजी में भी इनका बहुत अच्छा अध्ययन है। तो बहुत बहुत स्वागत। देखिए ये मजेदार चीज होती है कि जब आपके स्टूडेंट आपको एक नई बात बताते हैं कि ऑब्वियसली ये सबको पता है कि 11 नंबर में ना तो कोई उच्च के होते हैं ना ही कोई नीच के होते हैं प्लैनेट, लेकिन उसको ऑब्जर्व करके यहाँ पर लिखना बहुत अच्छी बात है। तो सोनिया जी बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन, इसको मैं कवर करूंगा बिकॉज ये चीज मैंने पूरे लगन में कवर करनी थी कि क्यों एग्जॉल्ट या क्यों डिप्लीटेटेड नहीं होते हैं इस राशि के अंदर। तो वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपने कुछ बताया भी है कि ये यूनिक स्थिर साइन है, तो लेकिन इसके बावजूद इसके और डीपली अगर हम विश्लेषण करें तो क्यों कोई साइन यहाँ पर जो है डिप्लीटेटेड या एग्जॉल्टेड नहीं होता है, उसके बारे में आपको 100% बताऊंगा। मेरे भैया मुनीश शाह जी जो है इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, राइट। बहुत ही नेक कार्य, सोशल सर्विस, अपने आप को भूलकर। देखिए मैं परसों इनकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें कि ये पर्सनली अपने मोहल्ले को सैनिटाइज कर रहे थे। अपने पीछे वो सैनिटाइजर का बॉटल जो बहुत बड़ा रख के हाथ से उसको चलाते हुए सैनिटाइज कर रहे थे। देखिए देशभक्ति जो है इन लोगों के बीच में कूट कूट के बसी हुई है। मैं ये जानता हूं कि आज अगर हमारा भारत पे एक ऐसी सिचुएशन आए जिसमें हमारा भारत अगर फिर से गुलाम हो जाए, वैसे तो होगा नहीं लेकिन हो जाए, तो ये मुनीश शाह जी जैसे सपूत होंगे जो सबसे पहले, राइट, अपने आप को न्यौछावर करने के लिए आगे बढ़ेंगे और देश को बचाने के लिए ये तत्पर होते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत। और मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, तो स्वागत मुनीषा जी आपका। चरणजीत जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। इवन इन 5th हाउस जी 5 नंबर राशि में भी शिव शर्मा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई भी जो राशि है वो जो है 5 नंबर के अंदर कोई भी प्लैनेट उच्च या नीच का नहीं होता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर एक्वेरियस लगन की बात कर रहे हैं। शनिदेव यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने, ये पूरी कुंडली का यहाँ पर मार्ग निर्देशन करेंगे कि किस प्रकार, किस राशि, किस प्लैनेट को कौन सी पोजीशन मिलेगी। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर एक्वेरियस लगन को समझना चाहते हैं तो पहले शनिदेव जिस प्रकार 11 नंबर में रिएक्ट करते हैं उसको समझना जरूरी है। देखिए एक्वेरियस लग्न के जो लोग होते हैं, दे आर पीपल हु हैव सो मच ऑफ सोशल सर्कल, क्योंकि 11 नंबर से हम आपका सोशल सर्कल भी देखते हैं। दे विल हैव सो मेनी पीपल, फैन फॉलोइंग,
उनको इतने लोग जानते होंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक्वेरियस लगन के लोगों को अगर आप उनका फेसबुक चेक करो तो मिलियन ट्रिलियंस ऑफ लोग उनके फॉलोअर्स होंगे, उनको जानते होंगे, लेकिन डीप इनसाइड देयर हार्ट वो लोग बिल्कुल अकेले होंगे। राइट, पूरा समाज जानता है, पूरी सोसाइटी जानती है उनको, पार्टी में जाना, पार्टी में रहना, पार्टी करना, एक सोशल गैदरिंग्स में जाना, सोशल गैदरिंग्स के जाकर वहां पर लीडरशिप रोल निभाना बहुत पसंद होता है, लेकिन इसके बावजूद वो अनप्रिडिक्टेबली दे आर अलोन फ्रॉम इनसाइड, अंदर से वो बिल्कुल अकेले होते हैं। इस बात की 100% गारंटी है, क्योंकि शनिदेव आइसोलेशन के बहुत बड़े कारक हैं, सिग्निफिकेटर ऑफ आइसोलेशन। जैसे कारक भाव में 12वां भाव जो आइसोलेशन का भाव है, उसके कौन कारक तत्व हैं? शनिदेव, सैटर्न। तो यहां पर शनिदेव जो हैं वो आइसोलेशन देते हैं, लेकिन समाज का बहुत बड़ा दायरा देते हैं। ये 10 नंबर की तरह कोकोनट नहीं होते हैं कि बाहर से बहुत हार्ड होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ये लोग आर रियली ह्यूमंस। ह्यूमैनिटी इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। वो सलमान खान का एक ब्रांड है ना, बीइंग ह्यूमन। ये बीइंग ह्यूमन वाली जो स्थिति है वो 11 नंबर वाले लोगों के ऊपर बिल्कुल लागू होती है। जितना भी ये आपके आसपास ग्रीनरी, आपके आसपास पशु, जीव जंतु, इनसे इनका बहुत ज्यादा लगाव होता है। नेचर से, मदर नेचर से बहुत बहुत ज्यादा लगाव होता है। अगर आप एक एक्वेरियस लगन के इंसान को अकेले किसी कमरे में टीवी के साथ बैठे देखेंगे तो वो नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी चैनल या ऐसे चैनल देख रहा होगा जो कुदरत और नेचर के साथ जुड़े हो। इसके कारण ये लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं, रेकी हीलर बन सकते हैं। दे कैन बी एक्सट्रीमली गुड हीलर्स, रेकी हीलर्स। दे कैन बी इनटू तंत्र विद्या इफ देयर जो इनका जो शुक्र है अगर वो नीच का होकर 8वें भाव में बैठ जाए तो इनको तंत्र विद्या में बहुत ज्यादा शौक होता है। रुद्राक्ष की माला से दीज पीपल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है इनका कि इनका बस चले तो 1 से लेके 24, 25, 26, 32 जितने मुख आते हैं सारे रुद्राक्ष ये लोग ग्रहण करें। रुद्राक्ष के बहुत बहुत ही इनको मन में होता है कि रुद्राक्ष जो है इनके गले में होना ही चाहिए, धारण किया ही होना चाहिए। देखिए, ये जो 11 नंबर के लोग हैं ये अपनी मेथोडोलॉजी और अपने कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग एंड डिटरमिन्ड, बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन रखते हैं टुवर्ड्स देयर कॉन्सेप्ट। लेकिन इसके साथ साथ ये सॉफ्ट हार्टेड भी होते हैं। लेकिन सॉफ्ट हार्टेड किस तरह के होते हैं कि सपोज करो ये लोग जो मैंने देखे 11 नंबर के, कभी भी सक्सेसफुल सर्विसमैन नहीं देखे मैंने। हमेशा एक अच्छे एंटरप्रेन्योर, अच्छे बिजनेसमैन, सर्विस वन मैन शो होता है ना, वन मैन आर्मी जिसको कहते हैं, दैट इज एक्वेरियस लगना। मतलब ये जो कुंभ लगन है, इट इज लाइक अ वन मैन आर्मी। दे आर वेरी साइलेंट, वेरी काम, बट अगर इनकी आइडियोलॉजी और इनकी मेथोडोलॉजी में कोई खलल डालता है, पहले तो उसको बोलेंगे कि प्लीज गो लिव योर लाइफ, आप अपना इंडिपेंडेंट रहें, मैं अपना इंडिपेंडेंट रहूंगा, ये मेरे विचार है, ये मेरी विचारधारा है, ठीक है, मैं इस पे कायम हूं और जिंदगी भर कायम रहूंगा, मुझे आप पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आप अपना काम करें, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, मेरी ये विचारधारा है। परंतु ये लिबर्टी, ये आजादी सामने वाले को देने के बाद अगर फिर भी कोई उनसे उनकी आइडियोलॉजी, उनकी मेथोडोलॉजी, उनकी सोच, उनकी फिलॉसफी को खींचने को या खराब करने की कोशिश करता है, फिर ये लोग रिबेलियस हो जाते हैं, फिर इनको रोकने वाला कोई नहीं होता, ये उस इंसान को दंड देंगे ही देंगे। और इंसान को होना भी ऐसा ही चाहिए। देखिए, ये ह्यूमैनिटी की तरफ है, दे आर ट्राइंग टू बी ह्यूमंस, ह्यूमैनिटी इनको अपनी जान से भी प्यारी होती है, क्योंकि 11 नंबर इच्छा पूर्ति है, दूसरों की इच्छा पूर्ति करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। लेकिन अगर आप इनकी आइडियोलॉजी में आप खलल डालेंगे, मतलब ये जो वो लोग होते हैं ना कि पहल नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी होते हैं, दूज होता है, उसको छोड़ते नहीं है। दे विल नॉट लेट गो एनीवन if their independence is hurt, if they are hurt
फॉर नथिंग। आई मीन अगर मैं एक सोच है मेरी, मैं उसको समझता हूं, जानता हूं, उसके बावजूद भी मैंने आपको आजादी दी कि आप अपना सोच रखें, अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इंसान अपनी सोच को छोड़ के किसी और की सोच, जिसके लिए वो अपने आप सेटिस्फाइड है, वो आपको फोर्स भी नहीं कर रहा उस चीज के लिए, फिर भी आप उसको तंग करो, तो वो गलत है। ऐसे लोग जो कुंभ लगन के लोग हैं, ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं कि ऐसे में मान लीजिए आप एक कुंभ लगन की बहू अपने घर में ला रहे हैं, राइट। बिकॉज मैंने बहुत से डिस्प्यूट, बहुत से डिवोर्स केसेस, बहुत सी सेपरेशंस एक्वेरियस लगन में देखी हैं। लोग एक्वेरियस लगन के बच्चे को समझ ही नहीं पाते। अगर ये बच्चा आपके जीवन में आया है, आपकी बहू बनकर, आपकी बेटी बनकर, घर पे एक बेटी आई है, देखिए वो आपको बहुत चांसेस देगी। कभी कभी अगर आप अपनी रिलीजन, अपना जो घर के प्रोटोकॉल्स हैं, उस पर फोर्स भी करेंगे, वो एक्सेप्ट करेगी उसको, राइट। अंदर से चाहे वो खिंच रही होगी, उसको प्रॉब्लम होगा, तो भी बाहर से सामाजिक तौर पे, क्योंकि 11 नंबर समाज की इच्छा पूर्ति है, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए ये सब कुछ निछावर कर देंगे। अपने अंदर अंदर चाहे घुटते रहेंगे, लेकिन हंस हंस के उनकी बात मानते रहेंगे। लेकिन इस सब चीजों के बावजूद भी अगर कोई फर्दर प्रॉब्लम, उनको आप टॉर्चर करना शुरू करेंगे या उनको ओवरली आप सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो 11 नंबर लगन जो है, एक्वेरियस लगन, रिबेलियस बनने में, आपके अगेंस्ट जाने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। और एक बार अगर 11 नंबर लगन के लोग रिबेलियस हो गए, आपके अगेंस्ट हो गए, तो फिर वो उनको बदलना या उनका माइंडसेट बदलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपने कभी देखा होगा कि कभी सेपरेशंस के अंदर, जैसे मेरे भैया मनीष शाह जो हैं, वो क्या करते हैं, वो जो ये वुमेन सेल है, वहां पर काउंसलिंग का काम भी करते हैं। मैंने भैया को देखा कि इतने रिश्तों को उन्होंने, मनीष शाह जी ने जो है रिश्तों को जुड़वाया है वहां पर। लेकिन कभी कभी मनीष भैया को ऐसा भी कोई ना कोई इंसान मिलता होगा, कुछ लेडीज, लड़की या लड़का आपको ऐसा मिलता होगा जो जितना मर्जी आप काउंसलिंग कर दें, क्योंकि वो इतने हर्ट हो चुके हैं, उनकी इंडिपेंडेंस इतनी हर्ट हो चुकी है कि वो नहीं मानते हैं। चाहे उनको कोई भी समझाने आ जाए, वो नहीं मानेंगे। अंडर दो सर्कमस्टांसेस अगर आप उनका टेवा मेरे से चेक करवाएंगे तो उनका एक्वेरियस लगन होगा, राइट। रिचा जी कह रही है, यस ऑल द थिंग्स दैट यू आर से एब्सोल्युटली एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग व्हाट यू टोल्ड, बिग कुंभ लगना माई सेल्फ इन माई नेटल चार्ट, यस ऑफ कोर्स, राइट। ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट है रिचा जी, तो ये एक्यूरेट होंगी ही होंगी, बिकॉज ये शास्त्र कहता है बेटा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कहते हैं। और शास्त्रों की जो विद्या, मैंने अपना सारा जीवन अपनी किताबों को दे दिया। अगर आप मेरे घर पे कभी विजिट करें और मेरे इस कमरे में आके बैठे, तो आपको इस कमरे में 500 से ज्यादा किताबें ज्योतिष की मिलेंगी। 500 से ज्यादा किताबें ज्योतिष की आपको मेरे इस कमरे में मिलेंगी, और उनको पढ़ा है, रात रात भर जाग कर पढ़ा है और उसको समझने की कोशिश की है। यही मेरे गुरु हैं, यही मेरा ज्ञान है, यही मेरी शक्ति है। तो उसमें जो जो बात आपको कहूंगा, देखिए जितने आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, इतने आसान तरीके से मैंने नहीं समझा है, मैंने इससे बहुत मुश्किल तरीके से समझा है, इसीलिए मैं आपको आसान तरीके से समझा रहा हूं। अगर मैंने आसान समझा होता तो शायद मैं आपको आसान तरीके से नहीं समझा सकता था। तो ये एक चीज है। प्रियंका भंडारी जी कह रहे हैं, आई एम कुंभ लग्ना एंड दिस एग्जैक्टली हैपेंड विद मी। यस प्रियंका, दिस इज हाउ इट हैज टू बी। प्रियंका जी, ये होता है। आप जो कुंभ लगन है, ये मेरा फेवरेट लगन इसलिए क्योंकि ये किसी के इंडिपेंडेंस में कभी अपनी नाक नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर कोई इनकी इंडिपेंडेंस, इनकी मेथोडोलॉजी को अगर ये कोई हर्ट करेगा, दे विल नॉट फॉरगिव, ये उसको क्षमा नहीं करेंगे। एंड दिस पर्सन विल हिट देम हार्ड लाइक एनीथिंग, मतलब वो बहुत स्ट्रांगली। देखिए, ये मैंने वो ऐसी बहुएं देखी हैं जो चुपचाप सहती रहती है, हंस हंस के काम करती रहती हैं, सारी जिंदगी निकाल देती हैं, लेकिन अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर कोई उनकी मेथोडोलॉजी, उनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है, तो ये क्षमा नहीं करती हैं। दे विल नॉट फॉरगिव। लेट मी टेल यू, आई वार्न पीपल, जो एक्वेरियस लगन की बहू अपने घर लेकर आ रहे हैं, उसको इज्जत और उसको सम्मान और उसको लॉयल्टी, ये 3 चीजें बहुत पसंद है। और यही आपके सन इन लॉ के साथ भी है।
अगर आप अपने सन इन लॉ का सम्मान इज्जत नहीं करेंगे और वो कहीं एक्वेरियस लगन का है, गाइज यू हैव हार्ड टाइम। आपकी लाइफ में पर्सनल लाइफ खराब होने वाली है, इस बात की गारंटी है, राइट। तो यहाँ पर यस दे आर स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल, ऑफ कोर्स देयर बी। देखिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड कैसे, हाउ वन कैन बी स्ट्रॉन्ग माइंडेड, वन कैन बी स्ट्रॉन्ग माइंडेड बाय सिंपल they do not interfere in others life, you know, they will respect, they will try to be human, they love humanity, they love nature, right। और उसके बावजूद they will still have their own individual ideology, individual philosophy, individual set of protocols, जो वो शांति से, बहुत शांति से चाहते हैं कि वो उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते रहें। सिंपल, कि क्या गलत है उसमें, मुझे बताइए कि अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में इंटरफियर नहीं कर रहा, आपको कुछ नहीं कह रहा, अगर उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं और वो बहुत छोटी सी सिंसेरिटी वाली डिमांड होती है, इससे ज्यादा उनकी कोई डिमांड नहीं होती, और उनको रिबेलियस बनने में उनके हालात मजबूर करते हैं, वो लोग जीवन में कभी रिबेलियस नहीं होना चाहते। They never want to be rebellious in their life because they believe in humanity. I'll repeat again and again, they believe in humanity. They can understand कि सामने वाला human है, right? But आप उनको कोकोनट मत समझना कि वो अंदर से सॉफ्ट होंगे। अगर वो बाहर से हार्ड दिख रहे हैं आपको आज, तो वो अंदर से भी हार्ड ही होंगे। उनको पता होगा कि उस इंसान ने उसको किस लेवल तक हर्ट किया है अपनी लाइफ के अंदर। तो ये एक वो लगन है। Yes, they are good hearted, obviously, because you know Ashish is saying it's good hearted. Ashish, yes, they are good hearted because they are humans, you know, and they can understand humanity. They 100% will understand humanity because no other lagna will understand humanity as the Aquarius lagna. 100% that is for sure. क्योंकि इनकी ह्यूमैनिटी के तरफ जो नजरिया है, जो सोच है, वो बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप एक्वेरियस लगन को ध्यान से देखो, पता है क्या है, there's a man, he has a pot in his hand and he's flowing some water or some liquid, right now वो जो जल है या क्या लिक्विड है, we don't know। अगर मान के चलते हैं जल ही है, तो जब वो जल बह रहा है तो वो कहां जा रहा है हमें नहीं पता। सो अनप्रिडिक्टेबल नेचर भी होती है। वो किसी के साथ 10 साल 12 साल 14 साल रह रहे हैं, लेकिन उनका मन धीरे 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 किस तरफ बह रहा है, यू डोंट नो, यू डोंट नो। सो आप इन लोगों को, ये लोग 15 साल बाद 10 साल बाद भी डिवोर्स ले लेंगे शादी के, 14 साल बाद 18 साल बाद भी डिवोर्स ले लेंगे, बिकॉज वो जो जल बह रहा है ना, धीरे धीरे दे आर नॉट इंटरफियरिंग, दे आर नॉट, दे आर थिंकिंग इन द माइंड। वो अपने दिमाग में सोचते जा रहे हैं कि ये तो मैं क्या, सहते जा रहे हैं, सहते जाएंगे, सोचते जाएंगे, सहते जाएंगे, लेकिन एक दिन रिबेलियस हो जाएंगे। इट मे टेक 10 years, इट मे टेक 10 months, इट मे टेक 15 years, राइट। बिकॉज वो देखिए उसकी लगन की जो एक पिक्चर है, आप ध्यान से देखना है एक्वेरियस लगन को, जल बह रहा है, राइट। ये फ्रेंडशिप दोस्ती में भी ऐसा हो सकता है, रिश्तेदारी में भी ऐसा हो सकता है, इंडस्ट्री में भी ऐसा हो सकता है, बिजनेस में भी ऐसा हो सकता है, और पर्सनल रिलेशंस में भी ऐसा हो सकता है। ये किसी भी चीज में हो सकता है। इनकी पार्टनरशिप अच्छे लोगों से होती है, राइट। जो इनके बराबर के लोग होंगे और इनसे ज्यादा जिनका प्रोस्पेक्ट होगा, मेंटली भी, फिजिकली भी, साइकोलॉजिकली, तो ये दोस्ती करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। अदरवाइज दे विल नॉट हैव, मतलब हर सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा, समाज इनको बहुत जानता होगा, लेकिन मित्र बराबर वाला होगा, इनका दोस्त इनके लेवल वाला होगा। इनके हर तरह का कोई भी इंसान इसका दोस्त नहीं बन सकता है, इस बात की भी 100% गारंटी है। तो यहाँ पे सोनिया जी कह रही है वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, थैंक यू सोनिया जी। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। इनके लगन की बहुत सी और ट्रेड्स भी हैं लाइफ के अंदर। देखिए ये अलग से ट्रेंड शुरू करेंगे, जैसे अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर ये एक यूनिक ट्रेंड को हमेशा शुरू करेंगे। मतलब जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना एक चीज एक एसओपी पे चल रहे हैं, एक पर्टिकुलर बिजनेस की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, लेकिन ये हमेशा ये सोचते रहेंगे कि इससे हटके कैसे काम किया जा सकता है। और जब उनकी आइडियोलॉजी, उनकी फिलॉसफी बिल्कुल सही हो जाएगी फिलॉसफी, तो उसको इंप्लीमेंट 100% करके सक्सेसफुल बनाएंगे ये लोग। दे विल मेक इट सक्सेसफुल, चाहे उसको 5 साल लग जाए, चाहे 5 महीने लगे, चाहे 50 साल लग जाए। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में ले आए हैं
तो उसको ये सक्सेसफुल बनाकर ही रहेंगे। दैट इज फॉर श्योर, दैट इज गारंटीड। तो ये 11 नंबर लगन की ये भी एक विशेषता होती है। तो हमारे साथ हिमानी जी जुड़ गई हैं अमृतसर से, बहुत बहुत स्वागत हिमानी जी, कैसे हैं आप? तो यहाँ पर हम एक्वेरियस लगन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर एक आइडियोलॉजी, एक मेथोडोलॉजी, एक यूनिकनेस की मैं बात कर रहा था, वो इनके पास होती ही होती है। इनकी गिविंग नेचर बहुत ज्यादा होती है। दे ऑलवेज वांटेड टू गिव 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 गिव। प्रॉफिटिविटी जो है वो हमेशा माइंड में लेके ये काम नहीं करेंगे। ऑल्दो दे आर बिजनेस पर्सन्स, दे वांट रिवॉर्ड्स and recognition. They will always understand the difference between rewarding and difference between gaining, right? So rewarding is on the higher priority list than it's on the higher priority than the gaining. Of course they will gain in their life, they want gain, but reward इनके लिए ज्यादा वर्ड होगा as compared to gain, because reward को ये बहुत ज्यादा प्राथमिकता देंगे। Their priority would be rewards rather than gains. Of course they will get lot of gains in life because लगन में ही gains जो है वो बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को लाइफ में gains, अच्छा जीवन मिलता है। लेकिन एक चीज मैं आपको और समझानी चाहूंगा इस लगन की, अगर मैं ये कंडीशंस अप्लाई की बात कर रहा हूं, इन कोट्स कह रहा हूं, अगर यहां पर इनका शनि खराब हो इस कुंडली के अंदर, तो इससे ज्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लोग कोई नहीं हो सकते। They will destroy their life, their personal life, their married life, their friendly circle, their profession, everything they'll screw up. They'll screw up everything अगर शनि की पोजीशन खराब हो, because they are rebellious, right? तो अगर शनि खराब, they are unique, फिर ये बोलेंगे कि नहीं, because that is why I have seen some separations and divorces there. ये उसका ये मतलब नहीं कि शनि खराब है, no. At times what happens is कि वहां पर ही क्षमा नहीं कर पाते हैं किसी को, राइट? और क्षमा ना करने की वजह से इनकी लाइफ में बहुत सी चीजें इनके हाथ से चली जाती हैं, राइट? तो ये एक दिस इज गुड एंड बैड बोथ, राइट? ये अच्छी चीज भी है बिकॉज आपको स्वाभिमान के साथ, इज्जत के साथ और अपनी एक पर्सनल इंडिपेंडेंस के साथ रहना चाहिए। बट अगर आप इस लगन से प्यार नहीं करते हैं तो फिर आप इसको गलत भी समझेंगे। बहुत से लोग इसको 100% गलत भी मानेंगे, लेकिन हम उसका कुछ नहीं कर सकते बिकॉज हर एक की अपनी अपनी परसेप्शन है, अपनी अपनी धारणा है। तो यहां पर ये एक्वेरियस लगन है। इनका ना एक एक्वेरियस लगन का एक और सिंबल भी होता है जिसमें इस तरह से वेव्स आपको नजर आएंगी। सो इनका जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाली होती है, इस बात की तो कोई दो राय नहीं। चाहे आप दुनिया के हाईएस्ट लेवल पे बैठे हो, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या बहुत बड़े एक्टर या बहुत बड़े बिजनेसमैन, एस्ट्रोलॉजर क्यों ना बन जाएं, लेकिन आपकी लाइफ जो है वो अप्स एंड डाउन्स लेकर आएगी। मतलब 3 दिन अच्छे 3 दिन बुरे, 15 दिन अच्छे 15 दिन बुरे, 3 महीने अच्छे 3 महीने बुरे, 6 महीने अच्छे 6 महीने बुरे। तो इस तरह का आपको कभी ऐसा नहीं आएगा कि 5 साल ही बहुत अच्छे निकले हो इकट्ठे एट ए स्ट्रेच, या 2 साल लगातार, नो। हमेशा इस तरह का रहेगा कि 6 महीने 8 महीने अच्छे, फिर 4 महीने खराब आ गए, फिर मतलब अप्स एंड डाउन्स, लाइक रिपल इफेक्ट, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा ऐसे जातकों को देखने की मिलती हैं, क्योंकि यहां पर जो लग्नेश हैं उनकी क्वालिटीज है ये सब। Shani in the 8th house is bad in this Lagna. Well, no. Why? Why will it be bad? शनि बुरा नहीं होगा प्रियंका जी, शनि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शनि 8th हाउस के अंदर विपरीत राजयोग की स्थिति में है मैडम, क्योंकि यहां पर शनि 12वें घर के स्वामी हैं और 8th हाउस में आके बैठ गए हैं, राइट? सो शनि इन द 8th हाउस इज नॉट, आपकी कुंडली में इसलिए आप पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, मतलब आपकी कुंडली हम डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर शनि जो है 12वें घर के स्वामी है, 8th हाउस में आ गए तो विपरीत राजयोग की स्थिति में अच्छे हैं, राइट? तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लाइफ होती है यहाँ पर, इस बात की तो श्योरिटी है, क्योंकि जब हम एक राशि के हम उनके चित्रों की तरफ देखकर भी हम बहुत सी चीजें एनालाइज कर सकते हैं लाइफ के अंदर, राइट? And of course, Rashmi is saying that this Saturn is also Karka of the 8th house. तो yes,
जो 8वें घर का कारक था वो शनि था, राइट। सो रश्मि मोंगा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ पर 8th हाउस का नेचुरल कारक है तो भी अच्छा होगा। सो कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे स्टूडेंट्स ये सब चीजें जो पढ़ाई होती हैं उनको समझकर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। ट्रस्ट मी, देखो जब मेरी मेहनत है ना, 1.5 घंटा मैं कॉन्टिन्यूसली बिना खाए पिए आपके सामने बोलता हूँ, राइट। और बैठे बैठे आई स्वेट, बैठे बैठे स्वेट करने का मतलब पता है क्या होता है? कि जोर लग रहा है, राइट। दिमाग, माइंड, ब्रेन सब कुछ 200% मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं, 200%, नॉट इवन 100%। तो वो बैठे बैठे स्वेटिंग होने का मतलब ये होता है कि मेरे को बैठे बैठे पोजीशन आ रही है, कि एक ऐसी माइंड के अंदर, मतलब पोजीशन में क्या, बैठे बैठे एक एनर्जी लॉस हो रहा है। तो वो एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सेटिस्फेक्शन मिलती है जब हमारे स्टूडेंट्स जो हैं एक स्टेप आगे जाके एक नई चीज बताते हैं, राइट। तो विमला सर जी, चरणजीत जी ने बोला यस यस 100%, 100% चरणजीत जी जो आप बोल रहे हैं, तो यही सिखा रहा हूं, यही आप जान रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इनके फादर जो हैं, फादर, और इनका जो घर है, खानदान जिसको बोलते हैं, कुटुंब, रिश्तेदारी, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम पर्सनल अपने घर की बात करें, क्योंकि दूसरे भाव से ना जुपिटर आर लाइक फादर, लाइक जितने भी आपके लाइफ के अंदर गुरु या फादर लाइक पर्सनैलिटीज होती हैं उनको जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर दूसरा घर आपकी कुटुंब का भी है, आपकी रिश्तेदारी का भी है, राइट। सो यहाँ पर एक चीज आपको बताऊं कि ऐसे लोगों के जो फादर होते हैं ना, दे आर जस्ट वाओ, जेम, मतलब जेम ऑफ द पर्सन। दूसरे भाव से इनका जो पता लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मतलब मैं कहता हूं कि ऐसे पिता हर एक को मिले। प्रोफेशनली दे कैन बी वेरी गुड। सेकेंड, दे कैन बी like great artistic people, they can be good poets, writers, magicians, right, good businessmen, very knowledgeable, hard working person in life, right। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पेरेंट्स, हार्ड वर्किंग खानदान उनको मिलता है, और घर में पूजा पाठ का, अपने धर्म का, अपने रिलीजन का, देखिए मैं धर्म और रिलीजन को अलग अलग मानता हूं, तो अपना धर्म और अपने रिलीजन का जो है वो पूरी तरह से फॉलोअर और ध्यान रखते हैं। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पर वो 11वें भाव के भी स्वामी हैं, तो ऐसे लोगों की फादर की सपोर्ट भी जिंदगी में जरूर मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु हैं, जो कि दूसरे भाव के स्वामी हैं, मारक भाव के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी वो मारक नहीं बने इस कुंडली में गुरु, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति जो है, जो देव लगन के गुरु हैं उनको भी गुरु मानते हैं, और बृहस्पति जो शनि देव हैं वो बृहस्पति के लिए न्यूट्रल हैं, राइट। न्यूट्रल बिकॉज है तो वो ऑपोजिट पार्टी, उनको मान नहीं सकते, लेकिन गुरु होने के कारण उनको न्यूट्रल कह के नमस्कार कर देते हैं। और इन्होंने जो दैत्य लगन के जो देव लगन के जो गुरु हैं उनको एक अच्छी पोजीशन, जैसे मैंने पहले एक लगन में आपको समझाया था कि अगर एक प्लेनेट दोनों प्रॉफिट के घरों का, ये आपके जो आपकी है करंट इनकम, लिक्विड कैश प्रॉफिट, और ये आपकी सेविंग्स, और आपकी लिक्विड और सेविंग्स के जब एक ही प्लेनेट लॉर्ड बन जाता है तो वो योग कारक बन जाता है, वो गुड बन जाता है। तो यहां पर जुपिटर जो है इस कुंडली के अंदर एक गुड प्लेनेट माने जाएंगे, क्योंकि उनको दो अच्छे स्थान, जो आज के युग में सबको जिस चीज की जरूरत है, पैसे की जरूरत सबको है, इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता, जितना मर्जी कोई कह ले कि जी उसको माया, ये मोह माया से कोई प्यार नहीं है, ये सारी झूठी बातें हैं। कलयुग के अंदर पैसे की जरूरत हर एक को है, चाहे वो जितना मर्जी विद्वान महात्मा अपने आप को शो करे या बने, कहीं ना कहीं चार पैसों की जरूरत अपने लिए ना हो, उसे मैं मानता हूं, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, अपने छोटे छोटे पोतों दोतों के लिए इंसान को पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ही। और वो पैसे के दोनों डिपार्टमेंट यहाँ पर बृहस्पति देव को दिए। शनि देव ने यहाँ पर अपनी कुंडली में दोनों को, बृहस्पति देव को भी और शुक्र देव को भी, दोनों गुरुओं को, क्योंकि सबसे शनि देव न्यायाधीश हैं,
यू नो इज लाइक दैट मैजिस्ट्रेट, ही विल ऑलवेज डू दी जस्टिस। तो यहां पर इन्होंने दोनों गुरुओं को, यहां पर शुक्र देवता को अति योग कारक चौथे और नवम भाव के गुरु बनाया, यहाँ पे लॉर्ड्स बनाया, और यहाँ पर बृहस्पति को 11वें और दूसरे की लॉर्डशिप दी। तो यहाँ पर शुक्र देवता और बृहस्पति देवता दोनों को अति योग कारक प्लैनेट इन्होंने बनाया। तो शनिदेव की देखिए कितनी अच्छी न्यायाधीशता है कि इन्होंने दोनों गुरुओं को अच्छे स्थान दिए और दोनों गुरुओं को इस कुंडली के अंदर अच्छे प्लैनेट्स के रूप में इन्होंने आकर बताया। और ये कुंडली है जिसमें दोनों के दोनों गुरु कारक हैं और योग कारक हैं और अच्छे हैं। अब यहां पर इनकी जो बड़ी डिसिप्लिन्ड और स्पिरिचुअल पेरेंटल लाइफ निकलती है, यहाँ पर थर्ड हाउस में जो कि कम्युनिकेशन का, छोटे बहन भाइयों का घर है। तो यहाँ पर या तो इनका रिश्ता अपने छोटे भाई बहनों के साथ बहुत ज्यादा पैशनेट रिश्ता होगा या बहुत ज्यादा टूटा हुआ रिश्ता होगा। कभी कभी ये लोग ऐसा भी हो सकता है इनके बहन भाई ना हो, अकेले ओनली सन ओनली डॉटर भी हो सकते हैं, राइट। तो ये एक चीज यहाँ पर थर्ड हाउस में इनके निकल कर आती है कि ये बहुत पैशनेट, हाँ इनकी कम्युनिकेशन अग्रेसिव होगी। लेट मी टेल यू, जितना मर्जी आपको फर्स्ट पॉइंट पे आपको बहुत गुडी और सॉफ्ट मिलते हो, बट जब आप इनसे कार्य करेंगे, काम करेंगे, तो इनकी एक अग्रेसिव कम्युनिकेशन रिटर्न एज वेल एज वर्बल आपको मिलेगी। नाउ अग्रेसिव डज नॉट मीन दे विल बी रूड, बिकॉज लोग मेरी बात को यहाँ पर कम्युनिकेशन को रूड मानेंगे। आई एम सॉरी, मैं आपको रूड नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अग्रेसिव कम्युनिकेशन होगी, स्पष्ट सीधी मुंह पे ठा बात। ये कहना यहां पर तीसरे भाव में मंगल की तरफ से आता है। रिचा लूथरा जी यहां पर कह रही हैं एक्वेरियस लगन पीपल आर अग्रेसिव येट पैशनेट इन देयर कम्युनिकेशन with their siblings as fire sign Mesh rules the third house। Absolutely perfect कह रही हैं रिचा लूथरा जी आप, क्योंकि यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि थोड़े से अग्रेसिव होते हैं कम्युनिकेशन में, नॉट विद ब्रदर सिस्टर, इनफैक्ट विद एवरीवन। क्योंकि यहां पर जो मंगल है, यहां पर तीसरे और 10वें भाव के स्वामी मिले, लेकिन ये शनि के अति शत्रु हैं। मंगल और शनि शत्रु हैं, लेकिन यहां पर भी अग्रेशन को सम्मान देते हुए शनिदेव ने, क्योंकि एक्वेरियस लगन वाले जब रिबेलियस होते हैं तो अग्रेसिव होते हैं। अपने प्रोफेशन में अगर इनको कोई बात समझ में आ जाए तो उस पर इतना अग्रेसिवली काम करेंगे कि दे कैन बिकम नंबर 1 इन द इंडस्ट्री। जिस भी इंडस्ट्री में वो लोग हैं, उस इंडस्ट्री में दे विल बी एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। उनको हमेशा लगा रहता है कि अगर बिजनेस कर रहे हैं तो यार मैं नंबर 1 हूं, नंबर 2 हूं, इस समय हम नंबर 2 है कि हम इस समय नंबर 3 हैं, हमारी रैंकिंग क्या है, हमारी बिजनेस में पोजीशन क्या है, हम कब नंबर 1, हम नंबर 1 कैसे होंगे। दे लाइक दैट टॉप पोजीशन, दे वुड लव दैट नंबर 1 पोजीशन, राइट। उसके लिए मंगल यहाँ पर बहुत अग्रेसिव होते हैं, इसलिए शनिदेव ने इनको तीसरे और 10वें घर का मालिक बनाकर इस कुंडली के अंदर सैटर्न को न्यूट्रल बनाया। हरे पेन से लिख रहा हूं, सॉरी मार्स को, मंगल को यहां पर न्यूट्रल प्लैनेट बनाया। सो मार्स यहां पर शनिदेव की वजह से न्यूट्रल हुए, क्योंकि उन्होंने तीसरा घर जो है कम्युनिकेशन का, तीसरा घर जो है आपके संघर्षों का, अनवांटेड मेहनत कभी कभी जो आपको करनी पड़ती है उसका, छोटे बहन भाई, कम्युनिकेशन, राइट, आपकी विल पावर अगर इनका मंगल अच्छा हो, so they have the strongest of the willpower in the world, strongest of the willpower, because 10वां घर और तीसरा घर दोनों यहां पर मंगल देवता ने संभाल लिए हैं, और शनि देव को इन दोनों डिपार्टमेंट देते ही उनको न्यूट्रल बनाना पड़ा। शनि देव ने मंगल देव को कहा, हे मंगल देव, आप जिस भी जातक की कुंडली में जिस प्रकार की पोजीशन आपको मिलेगी, आप उस तरह से रिएक्ट करना। अगर अच्छी पोजीशन मिले तो 100% अच्छे रिजल्ट देना, अगर बुरी पोजीशन मिले तो थोड़ा बहुत लेसन देने के बाद उसको क्षमा कर देना। तो यहां पर एक न्यूट्रल पोजीशन जो है वो मंगल देवता को मिली है यहां पर शनि देव द्वारा, और शुक्र देव अति योग कारक बने, और यहां पर इनके अति मित्र बुध देव, इनको यहां पर उन्होंने जो आपके मरकरी हैं, इनको भी योग कारक प्लैनेट की लिस्ट में लेकर आए हैं, और योग कारक में उनको पंचम स्थान, बच्चों का स्थान। अब बच्चों में ये जो एक्वेरियस लगन के लोग होते हैं ना, इनके बच्चे और ये अपने बच्चों के लिए इतने कम्युनिकेटिव होते हैं।
सारा दिन कम्युनिकेशन चलती रहेगी इनके बच्चों के साथ, सारा दिन छोटी छोटी बात पे, कहाँ गए थे, क्या किया, कैसे खाया, क्यों खाया, कैसे उठे, कैसे बैठे, क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, कैसे सोचोगे, कैसे जाओगे, और यही चीज बच्चे इनकी तरफ करते हैं. सो द कम्युनिकेशन बिटवीन देम एंड देयर चिल्ड्रन, एंड they self talk a lot because communication इनकी क्रिएटिविटी के घर में है. सो इनकी क्रिएटिविटी में ना अपने आप से बैठे गाड़ी चलाते अपने आप से बातें करते रहेंगे, उठते बैठते अपने आप से बातें करते रहेंगे, जाते आते अपने आप से बातें करते रहेंगे. मतलब they will keep on talking with themselves as well as with their children and with the children of other. ठीक है, बाकी बच्चों के साथ जो भी इनके ब्रैकेट में, इनके रडार में बच्चों के रूप में आते हैं, उनके साथ इनकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि बुद्धदेव जो है यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी बने और बुद्धदेव ने यहाँ पर अष्टम भाव लिया. तो ऐसे लोगों की अपने इन लॉज के साथ बड़ी इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन होगी, बहुत इंटेलिजेंट. they will never be frank with their in-laws. अपने इन लॉज के साथ बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, वेरी कैलकुलेटिव, क्योंकि 8वां घर जो है इन लॉज का एक्सटेंडेड फैमिली का घर होता है. तो यहां पर एक्सटेंडेड फैमिली का घर होने की वजह से उनकी जो कॉन्वर्सेशन विद देयर एक्सटेंडेड फैमिली है, जिनको अब ससुराल का घर कहते हैं, वो बहुत कैलकुलेटिव और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, नपी तुली बात जो है वो उनके साथ होती है. कभी भी ओवर फ्रैंक या ज्यादा फ्रैंक अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ नहीं हो पाएंगे. अंदर अंदर बहुत कुछ सहते रहेंगे, सामने वाले को अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ज्यादा फॉर्मल तो मैं नहीं कहूंगा, बट कैलकुलेटिव और इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन जो है अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ करते हैं. लाइफ के सडन इवेंट्स जब लाइफ में आते हैं उनको इंटेलिजेंटली हैंडल करते हैं, क्योंकि 8वें भाव में यहाँ पर जो है बुध देव विराजमान है. देखिए इनका चौथा घर में शुक्र देव है. दे विल ऑलवेज वांट गुड हाउस, गुड नाइस कंफर्टेबल हाउस, राइट. दे विल हैव अ बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंफर्टेबल सोफा, राइट, बिकॉज सिटिंग, द नाइस टीवी, द नाइस फर्नीचर, एवरीथिंग वेरी एलिगेंट, वेरी नाइस. बट ऑन द सेम टाइम यहाँ पर इस चौथे घर को शुक्र रूल करता है, और ये नेचुरल घर किसका है? चंद्रमा का. इसकी वजह से यहाँ पर ना थोड़ा सा एक माहौल अच्छा नहीं बनता है घर पे. मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगेगा कि मैं इतना सब कुछ कर रही हूं या कर रहा हूं, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिल रही. अगर ये 2 भाई रह रहे होंगे या 2 बहुएं होंगी, तो इनको एक जो एक्वेरियस लगन की बहू होगी या एक्वेरियस लगन का बेटा होगा, उसको हमेशा ही लगेगा कि मम्मी मेरे से नहीं, उससे ज्यादा प्यार करती है. मेरे पति जो है ना, मेरे पे कम ध्यान देते हैं, अपने खानदान पे ज्यादा ध्यान देते हैं. या मेरी वाइफ जो है वो मेरे को कम ध्यान दे रही है, लेकिन अपने घर वालों से ज्यादा बात कर रही. तो वो एक अजीब सा पोजेसिवनेस वाला जो माहौल, जिसमें उनको हमेशा ये लगता है कि दे आर डिप्राइव्ड ऑफ लव. मतलब हमेशा उनको एक फीलिंग आएगी कि 2 बहनों में से एक बहन, 2 भाइयों में से एक भाई, पत्नी में से लगेगा कि यार पत्नी जो है मेरे से तो प्यार करती, लेकिन ना ये अपने उधर भी बहुत ज्यादा बात करती है, अपने मम्मी पापा से बहुत बात करती है. हस्बैंड जो है अपनी मम्मी की भी बहुत ज्यादा सुनते हैं, मुझे थोड़ा सा कम प्यार करते हैं. चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा ना हो, लेकिन उनको ये डिप्राइव्ड वाली फीलिंग जो है वो चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र की जो है अति मित्रता नहीं है, दे डू नॉट जेल विद ईच अदर. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 4th हाउस जो है थोड़ा सा एफ्लिक्टेड होता है. देखिए इस पूरी कुंडली में 2 घर ऐसे हैं जो मतलब जिनमें 6ठा और 7वां जो थोड़ा सा मारक माना गया है, जिनको चंद्रमा को, मून को यहाँ पर बैड प्लैनेट माना गया और सन को. देखिए सन तो सीधे सीधे, क्योंकि शनिदेव के एंटी पार्टी है, पिता पुत्र का इनका रिश्ता है, लेकिन यहाँ पर शनिदेव 7th हाउस के मालिक बने, जो मारक घर भी है. यहाँ पर एक चीज और नोट करने वाली है कि इनके हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसा होता है. देखिए हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, मैंने एक्वेरियस लगन के लोगों को हमेशा उनको ये दिल करता है कि वो हमेशा बूस्ट कर सके, उनकी ईगो फीड हो सके फ्रॉम देयर लाइफ पार्टनर. वो चाहते हैं कि उनका लाइफ पार्टनर पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, साइकोलॉजिकली एक स्ट्रॉन्ग बंदा होना चाहिए. स्ट्रॉन्ग, वो एक आम लड़के से या किसी एक आम, जिसको कहते हैं ना बहुत सीधा सा कोई बंदा, उसके साथ अपनी जीवन नहीं बिता पाएंगे. अगर उसकी शादी भी हो जाएगी उनके साथ, तो उनको वो काउंसल कर करके उनको वो मतलब समझा के एक स्ट्रॉन्ग इंसान में कन्वर्ट कर देंगे. क्योंकि यहाँ पर शनि जो है इच्छा पूर्ति के और मेथडोलॉजी के मालिक बन के बैठे हैं. उनको मेथड समझाएंगे अपने ऑपोजिट पार्टनर को.
और उनको कहीं ना कहीं सूर्य की तरह चमकना जो है उनकी इंटेलिजेंस से उनके जो पति हैं या पत्नी है उनका नाम होगा, वो बूस्ट कर पाएंगे अपने पत्नी और पति के बारे में कि ये मेरी पत्नी या ये मेरे पति हैं। क्योंकि यहाँ पर मारक होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है जो सूर्य देवता ने सप्तम भाव को चमका दिया है, उनमें रोशनी पैदा कर दी है। तो यहाँ पर सूर्य की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उनकी शादी, उनकी पार्टनरशिप, उनके विवाह को देखने के लिए कि अगर उनके सूर्य की पोजीशन अच्छी ना हुई कुंडली में तो दे विल हैव डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ। आई एम नॉट सेइंग ए डिवोर्स, आई एम नॉट सेइंग ए सेपरेशन, बिकॉज सेपरेशन और डिवोर्स के लिए डिफरेंट योगाज होते हैं, डिफरेंट कैलकुलेशन है, बट ऑफ कोर्स दे कैन हैव अ डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ फॉर श्योर 100%, राइट। और यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर जो चंद्रमा जो है वो छठे भाव के स्वामी बने, तो छठे भाव के स्वामी बनने के बाद देखिए हमारे शरीर में चंद्रमा का जो एलिमेंट है वो 70% से ऊपर है। वी आर वाटर, हमारे शरीर में 70% से ऊपर पानी है, राइट। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है बीमारियों के कारक बने, तो थायराइड हो गया या हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, वो तो श्योर है कि उसमें अगर चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है तो हार्मोन से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम, घुटनों में, कमर में दर्द, ये तो श्योर होने ही वाला है। क्योंकि चंद्रमा खुद जो हमारी बॉडी के 70% से ज्यादा हमारी बॉडी में जिनका एलिमेंट है वो बीमारियों के घर में आ गए हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति जो है थोड़ी सी, और चंद्रमा जो है ना वो इस तरह की वेव्स हैं, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन। तो यहाँ पर इनके दुश्मन कभी कभी इतने ज्यादा दुश्मन हो जाएंगे और आप देखोगे अगले साल वही दुश्मन इनके मित्र बन गए हैं, क्योंकि चंद्रमा ने अप्स एंड डाउन्स करना है इनकी लाइफ में। कभी कभी इनके ऊपर इतना कर्जा हो जाएगा, पैसे बिल्कुल कमी आ जाएगी पैसे की, और 2 साल बाद देखोगे इनके पास बहुत पैसा होगा। बिकॉज वो चंद्रमा क्या कर रहे हैं, कभी आपको पैसा आपसे ले रहे हैं, कभी आपको पैसा दे रहे हैं, कभी आपसे सेहत आपकी ले रहे हैं, कभी आपको सेहत दे रहे। तो ये चीजें 100% एक्वेरियस लगन के साथ होने वाली है, ये शास्त्रों में लिखी है, इनके प्रमाण है मेरे पास। आई हैव दी प्रूफ्स ऑल दीज थिंग्स दैट आई एम सेइंग टू यू। जो मैं आपको कह रहा हूं ये विद प्रूफ कह रहा हूं, विदाउट प्रूफ मैं आपको नहीं कह रहा हूं। इस बात का मैं 100% जो है मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूं, जो मैं आपको ये चीज कह रहा हूं। तो यहाँ पर जो गुरुदेव हैं हमारे वो यहाँ पर थे, और यहाँ पर शनि 12वें में थे। तो यहाँ पर शनि जो है 12वें में आने की वजह से ये थोड़े से ये है कि मेडिटेशन में शनिदेव स्लोली, आपका ध्यान इतनी जल्दी लगेगा नहीं मेडिटेशन में, तो स्लोली बिकॉज ये आपके लिए स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस बनेगी। शनिदेव जो है आपको दयावान भी बनाएंगे, लेकिन कैलकुलेटिव दयावान आपको बनाएंगे। शनिदेव का काफी कार्मिक डेट आपकी लाइफ में होगा, बिकॉज वो 12वें भाव के स्वामी भी बने हैं इस कुंडली के अंदर, लेकिन योग कारक हैं क्योंकि शनिदेव खुद लग्नेश है। सो जो लग्नेश होते हैं वो जो योग कारक हमेशा होते ही होते हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों के वो मालिक होते हैं। यस, रिचा जी कह रही हैं, रिचा लूथरा जी कह रही हैं कि एक्वेरियस लगन में अगर सन बैडली प्लेस्ड हो तो ईगोइस्टिक रिलेशनशिप विद, हाँ ईगो, देखो ईगो तो रहनी है। देखो मैं अभी एक्वेरियस लगन वालों की ना घर पे लड़ाई नहीं करवाना चाहता रिचा जी, क्योंकि मुझे पता है कि उनमें हस्बैंड वाइफ में ईगो तो रहने वाली है, चाहे दोनों बहुत अच्छे हो, चाहे दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा हो, लेकिन एक जो ईगो का एलिमेंट है वो उसमें रहने ही वाला है। और अगर वो नहीं होगा तो उनका प्यार भी नहीं होगा आपस में। तो वो प्यार के लिए इस कुंडली में ईगो होना बहुत जरूरी है, और वो ईगो सूर्य ने भी रखनी है और शनि ने भी रखनी है, और वो ऑपोजिट बैठ गए हैं और हस्बैंड वाइफ भी बन गए, तो वो ईगो तो होनी ही हो रही है। लग्नेश नेवर स्पॉइल्स द हाउस इन विच इट एब्सोल्युटली इट विल नेवर, इट विल एनहांस दैट हाउस फॉर श्योर। तो ये बहुत अच्छा आपने कहा कि नहीं, आप इसमें क्वेश्चन पूछ रही हैं कि लग्नेश नेवर स्पॉइल्स द हाउस, नो इट कैन स्पॉइल, ऑफ कोर्स इट कैन स्पॉइल, राइट। इफ लग्नेश इज सपोज सिटिंग in the 6th house, right? तो वो 6th हाउस में तो क्या करेंगे कि आपको बीमारियां हो सकती हैं आपको शरीर में। हाँ, अब वो छठा भाव ऑलरेडी स्पॉइल्ड है तो शायद इसको बचा लें, क्योंकि ये थोड़े से योग कारक है। लेकिन योग कारक प्लैनेट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, जहां जाना, जहां देखना, जहां बैठना, उसकी वृद्धि कर देना। तो यहाँ पर बीमारी, कर्जा, रोग, शोक की वृद्धि कर देंगे वो। चाहे आपको शक्ति दे दें, अगर मंगल अच्छा हुआ तो कर्जों में से निकलने की, हेल्थ में से निकलने की, लेकिन कर्जा, रोग, शोक, बीमारियां बढ़ा देंगे।
सो जरूरी नहीं है कि एक कुंडली में योग कारक जहां भी जाएगा वो अच्छा ही करेगा। अगर वो नेगेटिव हाउस है तो नेगेटिव हाउस का इफेक्ट बढ़ा भी देगा योग कारक प्लैनेट। तो इस चीज को हमेशा आप याद रखिएगा। यहाँ पर राहुल मीना जी कह रहे हैं चंद्रा इज नॉट गुड प्लैनेट हियर इन 4th हाउस इन द शुक्राज हाउस। सो क्या होगा उसमें? देखिए चौथा घर जो है यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या करना है, चौथा घर छठा भाव। अब ये कहना इफ चंद्रा इज नॉट गुड प्लैनेट हियर इन 4th हाउस इन शुक्राज हाउस। हाँ तो अब देखिए मानो यहाँ पे चंद्र जो है छठे भाव के स्वामी है ना, तो चंद्र के ब्रैकेट के अंदर रोग शोक कर्जा बीमारी प्रॉब्लम्स आ गई, पैसे की कमी आ गई, वो यहाँ पे चौथे भाव में आके शुक्र की कुंडली में बैठ गए। तो वो क्या करेंगे, पहले तो उनका नक्षत्र चेक करना पड़ेगा, उनके ऊपर एस्पेक्ट्स चेक करने पड़ेंगे, उनकी कंजंक्शन चेक करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मोटा मोटा आपने पूछा है, बहुत देर बाद आपने राहुल जी पूछा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मोटा मोटा बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन टाइट होगी, थोड़ी सी कंफर्ट वाइज थोड़ा सा टाइट हो जाता है बंदा कि इतना टैलेंट इतना सब कुछ होने के बाद भी अच्छी गाड़ी, अच्छा भूमि वाहन, अच्छा लग्जूरियस हाउस में कमी आ जाएगी, राइट। सो मतलब सब कुछ होते हुए भी जो बंदा डिजर्व करता है, जितना सुंदर बंगलो, जितनी सुंदर गाड़ी, जितना सुंदर सब कुछ डिजर्व करता है, वो उतना उस लेवल पे नहीं मिल पाएगा। तो ये छोटा सा मोटा मोटा, बाकी नक्षत्रों को देखकर उनके ऊपर जो दृष्टियां हैं उनको देखकर हम आपको बताएंगे। तो अब हम विलंब नहीं करते हैं, एक कुंडली डिस्कस करते हैं एक्वेरियस लगन की। तो जो एक्वेरियस लगन की कुंडली डिस्कस करना चाहता है फटाफट से यस लिख के भेजे, मतलब पूरी कुंडली बना के पूरे 9 के 9 प्लैनेट्स भर के यहाँ पर देखते हैं कि उसमें क्या क्या आएगा। तो जो फटाफट से मुझे लिखकर भेजो कि करना चाहते हो एक कुंडली को विश्लेषण, कि उसको एक नेक्स्ट क्लास के लिए रखा जाए, कि एक कुंडली पूरी बनाऊं यहाँ पे एक्वेरियस लगना की और उसको पूरा का पूरा डिस्कस किया जाए। सो फटाफट से आंसर दीजिए। हाउ मेनी? ओके, सोनू जी कह रहे हैं यस, somebody else wants it। 5-6 यस होंगी, फटाफट मैं कहूँ। रिचा इज सेइंग यस, रिचा बसी कह रही है यस। 5, 6, 7, 8 यस आएंगी तो फटाफट से मैं बना दूंगा। चलो 2 लोगों ने बोल दिया, ठीक है। शिव शर्मा जी तो मेरे फेवरेट हैं, इन्होंने ये बोलेंगे तो मैं इनको ना नहीं करूंगा। शिव शर्मा जी के कहने पे मैं यस कर रहा हूँ। नीरू बुआ ने भी कह दिया यस, इनको मैं वैसे ही नहीं मना कर सकता, मेरी माँ समान है, तो आई विल नॉट बी एबल टू से नो। तो यहाँ पर एक कुंडली बनाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं शनिदेव, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं केतु देव, यहाँ पर लिखते हैं राहु देव, यहाँ पर लिखते हैं चंद्रमा देव, यहाँ पर लिखते हैं बृहस्पति देव को। चलो उच्च बना देते हैं इस कुंडली में, ठीक है, क्योंकि चौथी राशि में। और यहाँ पर लिखते हैं सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, ठीक है। ये कुंडली हमने बना ली। यहाँ पर देख लो भैया 9 प्लैनेट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक्वेरियस लगन की कुंडली, राइट। लगन के लॉर्ड कहां बैठे हैं? 4th हाउस में, चौथे घर में, अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, राइट। कुंडली को देखना सिखा रहा हूं कैसे। उसके बाद देखा कि 9वें 11वें और दूसरे भाव के स्वामी छठे भाव में उच्च के आकर बैठे हैं, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति देव हमारे यहाँ पर 11वें और दूसरे भाव के लॉर्ड हैं, और यहाँ पर उच्च के होके बैठ गए छठे भाव में, है ना। और यहाँ पर राहु देव हैं, यहाँ पर केतु देव हैं, शुक्र जो यहाँ पर अति योग कारक प्लैनेट हैं, कौन से? चौथे और 9वें घर के स्वामी हैं, वो यहाँ पर नीच के होके बैठ गए हैं। और यहाँ पर जो बुध देव हैं, जो तीसरे 5वें, यहाँ पे दूसरे और 9वें भाव के, चौथे और 9वें भाव के स्वामी शुक्र देव जो है यहाँ पर नीच के होके बैठ गए हैं। और यहाँ पर पंचम और अष्टम भाव के स्वामी जो है बुध देव, वो यहाँ पर बैठे हैं। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य देव जो है वो 8वें स्थान पर बैठे हैं। और तीसरे और 10वें भाव के जो स्वामी है मंगल देव, वो 8वें घर पे बैठे हैं। अब यहाँ पर रश्मि ने बोला कि जुपिटर इज एक्सॉल्टेड बट इट इज गॉन टू गुड हाउस, इज इट गुड और बैड? The answer is it is both. It is good as well as it is bad. How? It is good because it is exalted. It is exalted because he is aware. बृहस्पति देव यहाँ पर aware है 6th हाउस के बारे में कि छठा भाव क्या है, क्या प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले यहाँ पर
जो है मैं आपको जवाब दूंगा। आशीष कह रहे हैं कि जो बुधदेव हैं वो उच्च के हो गए। देखिए देखने में ना ये बड़ी ऑर्डिनरी सी कुंडली लगती है, राइट। अब इसमें बड़े सारे योग निकल के आने हैं, मैं आपको बताऊं कौन कौन से। सबसे पहले मैं रश्मि की बात का जवाब दूंगा, बृहस्पति, फिर आशीष की बात पे आता हूं। तो यहां पर सारे सुनिए, मैसेज टाइप मत कीजिए, पहले ध्यान से सुनिए। इस जातक की कुंडली में पता क्या होगा, इस जातक की कुंडली में घर बनेगा कर्जे से, क्योंकि बृहस्पति जो है यहाँ पे एग्जॉल्ट है। कौन से, लिक्विड कैश और फिक्स्ड एसेट्स। लिक्विड कैश, फिक्स्ड एसेट, लिक्विड कैश, फिक्स्ड एसेट, एग्जॉल्ट 6th हाउस, एग्जॉल्ट 6th हाउस। सो एग्जॉल्ट 6th हाउस में होने का मतलब है कर्जा दबा के मिलेगा। कर्जा, जितना कर्जा लेना है, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति आप बैठ गए, उन्होंने मुंह से निकालना है जी मुझे 100 करोड़ चाहिए, लो जी अभी लो, हाजिर है जी, 100% आपको 100 करोड़ मिल गया जी, अप्रूव हो गया। लेकिन कभी कभी कर्जा इतना ज्यादा हो जाएगा कुंडली के अंदर कि वो बैंकरप्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर बृहस्पति ने जब बैठना है, योग कारक है, तो उसको बढ़ा देना है, कर्जे बढ़ा देने हैं, बीमारियां बढ़ा देनी है, दुश्मन बढ़ा देने हैं। तो अब देखते हैं कि इन सबको डील करने वाला प्लैनेट शनि कैसे है। शनि यहां पे बैठ गया है, शनि की पोजीशन बड़ी शानदार है। तो कर्जे से, रोगों से और अपने बीमारियों से ये इंसान अपने आप ही मुक्ति पालेगा, मुक्ति पालेगा। वन मैन आर्मी, वन मैन शो, अकेला ही उस चीज को वो ठीक कर देगा, क्योंकि उसका लगन स्ट्रांग बैठा हुआ है यहाँ पे। तो यहां पर देखिए योग कारक प्लैनेट जब छठे भाव में उच्च के थे, उनको अवेयर था कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कर्जा लिया दबा के कर्जा देंगे, दबा के रोग देंगे, दबा के शोक देंगे। लेकिन अगर आपका लगन स्ट्रांग है यहाँ पर, तो रोग शोक कर्जे से आप निकलने की कैपेसिटी आपकी होगी। यहाँ पर मोंटी पी बहादुरकर जी ने मैसेज दिया है, सर दिस इज अमिताभ बच्चन कुंडली। यस, ये अमिताभ बच्चन की कुंडली है लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ हॉरोस्कोप ऑफ अमित जी। ये अमित जी की कुंडली है। तो बहुत अच्छे पकड़े हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं मोंटी जी ने एस्ट्रोलॉजी में इसको सीखा होगा, तो इन्होंने बताया या अध्ययन किया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज को एक सरप्राइज रखना चाहता था, बाद में आपको उनकी लाइफ के बारे में बताना चाहता था। तो ये अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है। अमिताभ बच्चन जी एक बार 2007-8 में इतना कर्जा हो गया था उनके ऊपर बिकॉज ऑफ सम पर्टिकुलर थिंग, तो उनको यहाँ पर जो है बिल्कुल वो बैंकरप्ट होने वाले थे। तो उनके लगन, शनिदेव ने कौन बनेगा करोड़पति, जो उनका सीरियल आया जिसमें से वो चीज बाहर निकल सके। अब यहां पर ना देखकर ये लगता है अरे इनके तो शुक्र नीच है कुंडली में, तो ये सिनेमा या एक उसमें कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज शुक्र तो जो सिनेमा का, एक्टिंग का, रोमांस का कारक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शुक्र उस राशि में बैठे हैं जिस राशि में उनके लगन लॉर्ड उच्च के होकर यहां पर बैठे हैं। तो यहां पर बना नीच भंग राज योग। तो यहां पर शुक्र देवता का नीच भंगता हुई है। शुक्र देव नीच थे, लेकिन जिस राशि में शुक्र देव नीच हैं, उसी राशि का एग्जॉल्टेड प्लैनेट यहां पर उनके साथ बैठा है। या केंद्र या त्रिकोण में बैठा होता तो भी नीच भंगता हो जाती। तो यहां पर मैं, जैसे मैंने आपको कल परसों समझाया था आपको कि एक आपको योग बताया था, तो इसी तरह से नीच भंग राज योग का मैं अलग से 1 घंटे का लेक्चर लूंगा। राइट, सो यू वांट 1 आवर लेक्चर ऑफ नीच भंग राज योग, ताकि आपको नीच भंग राज योग जो है वो पूरी तरह से आपको मैं समझा सकूं विद ऑल दी एस्पेक्ट्स। ठीक है ना। तो जैसे विपरीत राजयोग समझाया था, वैसे ही आपको नीच भंग राजयोग 1.25 घंटे 1.5 घंटे की क्लास में समझाऊंगा। जिंदगी में 100 तरह के नीच भंग राजयोग आपके सामने आ जाएंगे, आप सबको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आपके मन में मेरे उस वीडियो के बाद नीच भंग राजयोग की कभी भी आपको मुश्किल या कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपके जीवन में। ये मेरा आपसे वादा भी है और मेरा प्रण भी है। तो यहां पर शुक्र देवता नीच भंग राजयोग की स्थिति में आए, और यहां पर आप ये देखिए कि कर्जा बहुत है, शनि की दशा बहुत अच्छी है, चंद्रमा जो बीमारियों के कारक है वो भाग्य में जाके बैठ गए हैं यहां पर। तो आप देखते रहेंगे किसी ना किसी तरह से। आपने कई बार सुना है कि अमिताभ बच्चन किसी ना किसी बीमारी की वजह से उनको हॉस्पिटलाइजेशन होती रहती है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, यहां पर भी उनके शनि एक्वेरियस के जो हैं सुबह 4:30-5 बजे पिछले 40 सालों से अमिताभ बच्चन जिम जा रहे हैं।
चाहे अंधेरी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, 5 o'clock डॉट शार्प, राइट, ही इज इन द जिम एंड ही विल वर्कआउट। 1942 का जन्म है उनका, लेकिन आज भी, राइट, वो अगले 2022 में 80 वर्ष के हो जाएंगे, लेकिन आज भी सुबह 4:45 वो घर से जिम के लिए निकल जाते हैं और 5 बजे वो घर जिम में होते हैं, राइट। सो ये है एक्वेरियस लगन कि एक बार एक चीज की डिटर्मिनेशन पकड़ ली तो पकड़ ली, उनकी मेथोडोलॉजी बन गई ना, राइट। और यहां पर जब कर्ज में फंस गए थे वो, तो अपने इनिशिएटिव से वो उस चीज से बाहर निकले। पता है, ये जो एक्वेरियस लगन है, ये ट्रेंड स्टार्टर्स होते हैं। जैसे आप इनके कैटेगरी के बाकी एक्टर्स को देखिए, जितेंद्र को देखिए, धर्मेंद्र को देखिए, आज भी उनके जो बाल है ना, आपको हमेशा ब्लैक कलर के डाइड मिलेंगे, लेकिन इनकी बियर्ड और इनके बाल व्हाइट मिलेंगे। तो कौन बनेगा करोड़पति में 2008 में, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले एक्टर थे जो एक नया ट्रेंड लेकर आए, जिसमें व्हाइट बियर्ड और व्हाइट ग्रे हेयर्स के साथ इन्होंने शूटिंग की एंड ही बिकेम सुपर हिट। ये है एक्वेरियस लगन। देखिए मेथोडोलॉजी, उनको नहीं परवाह कि सामने वाला क्या कर रहा है, वो उसको भी नहीं कह रहे कि तुम व्हाइट रखो या तुम ब्लैक करो, वो उन्होंने अपना एक वेशभूषा बनाई, वो उसमें कंफर्टेबल और उसमें वो हिट हो गए, ही बिकेम द बेस्ट। यहां पर आपको एक्वेरियस लगन समझ में आएगा, इसीलिए मैंने आपको ये कुंडली सिखाने की कोशिश की है कि अपनी मेथोडोलॉजी बनाएंगे, अपनी मेथोडोलॉजी को समझेंगे, अपनी इंडिपेंडेंस रखेंगे, दूसरे को कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने जितेंद्र को या धर्मेंद्र को नहीं कहा होगा कि आप अपने बाल रंगने बंद कर दीजिए या अपने बाल सफेद कर लीजिए, मैंने अपनी दाढ़ी सफेद की है, आप भी बुजुर्ग हो गए, आप भी ऐसा कीजिए। नो, he said fine, you want to keep fine, I respect that, you are a human, what I want to do I'll do it and you have to respect it। अगर ऐसी बहू आपको मिलती है तो कितने भाग्यशाली हैं आप, और ऐसी बहू अगर आपके घर से चली जाती है तो मेरे हिसाब से कितने भाग्यहीन हैं आप, मैं आपको नहीं बता सकता कितने भाग्यहीन है आप, मैं उसकी कोई डेफिनेशन नहीं दे सकता यहां पर, बिकॉज दे डू नॉट इम्पोज their things on others, never, right, they will create their own trend in life, वो अपना ही एक ट्रेंड लाइफ में लेकर आते हैं। तो यहां पर उनको पराक्रम मिला। अब यहां पर देखिए कि यहां पर उनका जया बच्चन के साथ नॉट गुड ईगो है, प्रॉब्लम है, जबकि जया बच्चन भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। और यहां पर एक्सटेंडेड फैमिली में भी सूर्य ने बुध को अस्त किया हुआ है, यहाँ पे उनका बुध जो है कंबस्ट है, चाहे वो एक्सॉल्टेड है बट इट इज कंबस्ट, राइट, अस्त हो गया है। तो उनका रिश्ता मैरिड लाइफ इज चैलेंजेस, राइट, तो बहुत से चैलेंजेस जो है उनको मैरिड लाइफ में देखने पड़े। और एक बात मैं आपको बताऊं कि मंगल और शुक्र की जो युति होती है ना, इस पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। मंगल और शुक्र की युति हमेशा लव मैरिज करवाती है अगर वो क्लोजली कर। मंगल क्या है? डिजायर। शुक्र क्या है? रोमांस। तो रोमांस की डिजायर, शुक्र मंगल की युति, अलग अलग भावों में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बता दूंगा कि एक कुंडली देखकर आप 100% एक्यूरेटली बता पाएंगे कि इस इंसान की लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी या मल्टीपल अफेयर्स होंगे, क्या होगा इसका। बिकॉज यहां पर उन्होंने लव मैरिज तो करवाई जया बच्चन से, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मैरिड लाइफ में यहां पर राहु बैठे थे और 8th हाउस इनका खराब था, तो यहां पर मैरिड लाइफ डिफिकल्ट हुई। तो यहां पर आप देखिए ओवरऑल यहां पर जो है संघर्ष का जो मालिक मंगल है वो भी यहां पर 8th हाउस में बैठा। तो आप जानते ही हैं कि अमिताभ बच्चन में शुरू में कितना संघर्ष किया है, कितने पापड़ बेले। हाउएवर उनको जॉब बृहस्पति की वजह से, बिकॉज जो डेली वेज जो यहाँ पे रोज की नौकरी का घर है वहां पर बृहस्पति बैठे हैं, तो उनको बिल्कुल ग्रेजुएशन करते ही नौकरी मिल गई थी, उनको बाहर निकलते ही नौकरी मिल गई थी। परंतु ही वॉज एन एंटरप्रेन्योर, वो अपनी एक इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहते थे। तो मैंने आपको बताया कि एक्वेरियस लगन नौकरी नहीं करेगा, he or she will be an entrepreneur eventually। उसको शुरुआत में चाहे नौकरी करनी पड़े, लेकिन बाद में they will always become entrepreneurs। वो अपना काम खुद करेंगे, बिजनेसमैन होंगे, सर्विस पर्सन्स होंगे। तो सर्विस इंडस्ट्री में सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे वो। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। जैसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजी का मैं बार बार कहता हूं, एस्ट्रोलॉजी दूसरे भाव से, 8वें भाव से और 11वें भाव से देखी जाती है, क्योंकि ना 11वां भाव जो सामाजिक सर्कल का है, इच्छा पूर्ति का है। तो एज एन कम्युनिकेटर 2nd हाउस, 3rd हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस से भी आप एस्ट्रोलॉजर देख सकते हो। कैन यू कम्युनिकेट विद योर स्किल
can you communicate with your skill through 8th house, through hidden secrets to the society? Second house, first house, third house, 8th हाउस एंड 11th हाउस, ये कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजर का कि अपने आप से कम्युनिकेट करके आप हिडन सीक्रेट से आप समाज का उत्थान कर सकते कि नहीं कर सकते। तो यहां पर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विस पीपल वाले जो लोग हैं वो भी एक्वेरियस लगन के होंगे। संघर्ष वाली लाइफ होती है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था अमिताभ बच्चन की लाइफ बहुत संघर्ष वाली रही। आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत सी मूवीज पे वो गए हाईएस्ट लेवल पे, बहुत सी मूवीज में वो फेल भी हुए, दर दर भटके अपनी स्क्रिप्ट लेकर, शुरुआत में उनको रोल नहीं मिल रहा था। तो ये सारा स्ट्रगल जो है एक्वेरियस में ये दिखा। यही एक एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता था, बताना चाहता था। लेकिन उसके बावजूद अपने प्रिंसिपल्स, अपनी एक्शन हीरो, अपनी कॉमेडी, अपना रोमांस, हर चीज का उन्होंने प्रॉपरली इस इंडस्ट्री को योगदान दिया और रैंक वाइज हमेशा वो नंबर 1 है। इसीलिए ये लोग अपनी रैंकिंग का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं जो एक्वेरियस लगन है, बिकॉज दे वांटेड टू बी ऑन द टॉप ऑल द टाइम, वेरी कम्युनिकेटिव विद द चिल्ड्रन, राइट। अब यहाँ पे संतान देखें तो एक्सॉल्टेड जरूर है, राइट। एक्सॉल्टेड होने के साथ साथ यहाँ पर एक और भी जो मैंने आपको उस दिन कौन सा योग बताया था, अब यहाँ पे बुध के ऊपर एक और योग लग रहा है। कौन सा योग लग रहा है बताओ, क्या योग लग रहा है यहाँ पे बुध का? परसों जो सिखाया था आपको, सिखाया था परसों, कौन सा योग सिखाया आपको? यहाँ पे बुध पे अप्लाई हो रहा है वो वाला योग, विपरीत राजयोग। बिल्कुल, लॉर्ड ऑफ द 8th हाउस सिटिंग इन द 8th हाउस। तो बुध पे विपरीत राजयोग, यानी बच्चे जो है एक राजघराने में पैदा होंगे, दो ही विल नॉट बी एज सक्सेसफुल एज द फादर, एज द लगना। तो उनके जो बच्चे हैं दे आर राजघराने में पैदा हुए हैं, बट वो इतने सक्सेसफुल नहीं है जितने सक्सेसफुल। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रियंका जी कह रही हैं कि सन इन द 8th हाउस, देखो ना मैरिज का जो खाना था वो 8th में चला गया, तो डिस्टर्ब होगी ना, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि 8th हाउस में सूर्य चला गया है इनका, ठीक है ना। एक तो मारक है, मारक का उसने कम की डिवोर्स नहीं हुआ, यहाँ पर मारक था, अष्टम भाव की मारकता उसने कम की है, मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन डिवोर्स नहीं होने दिया। अगर ये कोई अच्छा योग कारक प्लैनेट होता तो यहाँ डिवोर्स हो जाना था, अगर वो नीच होता या अस्त हो जाता या दिक्कत में आता, तो वो चीज यहाँ पर आती है। हाँ, तो प्रियंका जी कह रही विपरीत राजयोग। तो अब शिव शर्मा जी कह रहे हैं गुरु लगन में हो तो राजा राम बन जाएंगे, लगन में हो गुरु। तो गुरु लगन में होने के लिए बहुत से नक्षत्रों को भी देखना पड़ता है, उनकी डिग्री बलाबल भी देखना पड़ता है, उनके ऊपर किस तरह की दृष्टियां हैं, क्या है क्या नहीं। यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि जो है उनके 6th हाउस में भी पड़ती है, उनके लगन पे भी पड़ती है। तो यहाँ पर वो अपने दुश्मनों पे हमेशा विनर होंगे, अपने कर्जों से, बीमारियों से खुद लड़ सकेंगे, राइट। तो ये सारी की सारी चीज, 7वीं दृष्टि उनकी शनि की लगन की अपने कर्म पे भी पड़ती है। कर्म मंगल है, तो मंगल स्ट्रॉन्ग कर्म आ गया ना, पैशनेट, अपने प्रोफेशन के लिए वो बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा डिजायरफुल है। इसीलिए तो इस एज में अगर वो रिटायरमेंट लेना चाहे तो बड़े आराम से ले सकते हैं, बड़े आराम से रिटायर्ड लाइफ बिता सकते हैं, लेकिन अभी तक ही इज नॉट रिटायर्ड। और मैं आपको बताऊं, ही इज सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी कि वो अपनी लास्ट ब्रेथ तक भी वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे। ये होते एक्वेरियस लगना। एक्वेरियस लगन के लोग अगर ये कुंडली देख रहे हो और अगर वो रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो तो अपनी रिटायरमेंट भूल जाए, उनको कभी जीवन में रिटायरमेंट नहीं मिलने वाली। दे विल हैव टू वर्क और दे विल वर्क बिकॉज ऑफ देयर पैशन टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ देयर लाइफ, राइट। सो तो यहाँ पर देखिए वीनस एंड मार्स के ऊपर चरणजीत जी मैं एक पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ, राइट, कि वो कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्यों होता है, क्या पैशन है, कितना वीनस उच्च भी हो सकता है, नीच भी, राशि बलाबल, दृष्टि, बहुत चीजें इफेक्ट करती हैं। वन फॉर्मूला, मेरा एक वन फॉर्मूला अपनी वाइफ या अपने बच्चों या अपनी लड़की की कुंडली पर लगाकर या अपने बेटे की कुंडली पर लड़ाकर लड़ाई नहीं करनी, ना अपनी सोच उस तरफ लेके जानी है, क्योंकि उसमें इतनी पॉसिबिलिटी। शुरू में तो शुक्र देवता यहाँ पे नीच के लग रहे थे, किसी को नीच भंग राजयोग नजर ही नहीं आ रहा था, वो तो मैंने बताया तो नीच भंग राजयोग आया। फिर किसी ने बोला कि बुध एक्सॉल्ट है, लेकिन किसी को विपरीत राजयोग नजर नहीं आ रहा था, तो वो चीज। अब जेमस्टोन्स यहाँ पे शनि, बिल्कुल शनि उन्होंने डाला हुआ है, पन्ना उन्होंने डाला हुआ है, क्योंकि दो राजयोग पन्ना के हैं। और ये क्लियर एग्जांपल है, जो लोग कहते हैं ना केंद्र और त्रिकोण के जेमस्टोन्स डालो। अमिताभ जी का हाथ देखना, यहाँ पन्ना पड़ा हुआ है, तो 6, 8, 12 में जो प्लैनेट्स होते हैं उनके भी रतन डाले जाते हैं, चाहे
वो 6 में बैठे हो, 8 में, हैंस प्रूव्ड, मैंने प्रूव कर दिया एक कुंडली से। दूसरी चीज आपने नोटिस नहीं किया, आज मैंने हाथ पे इस फिंगर में पुखराज डाला हुआ है, मेरा हीरा और मेरी ये रिंग यहां पर चली गई है। पुखराज मैंने इसलिए डाला है क्योंकि 14 तारीख के बाद सूर्य देव अपनी मेष राशि में उच्च के हो गए हैं। तो सूर्य देव, अब मेरी जो है मेष लगन की कुंडली है, लगन में सूर्य उच्च हो गए हैं, तो मेरे अंदर ईगो बढ़ेगी, मेरे अंदर प्राउडनेस की फीलिंग आएगी। लेकिन उसको खत्म करने के लिए अपनी ईगो, क्योंकि मैं जिंदगी में कुछ भी होना चाहता हूं, ईगोइस्टिक नहीं होना चाहता हूं। आई कैन बिकम एनीथिंग इन द वर्ल्ड बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी ग्राउंडेड। तो मैंने क्या किया है, शुक्र सूर्य की फिंगर में आज ही गुरुदेव डाल लिए हैं। आज मैंने गुरुदेव बृहस्पति अपने सूर्य की फिंगर में कल डाल लिए थे, क्योंकि कल वीरवार था, तो ये डालिए ताकि मेरे गुरुदेव जो है, जिस मर्जी, चाहे 6 में बैठे हैं, चाहे 8 में बैठे, चाहे 12 में, मैं ये 1 महीने के लिए अपने सूर्य को अपने गुरु के निगरानी में रखूंगा। मैं अपने गुरु से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे जीवन में, मेरे अंदर कभी इगोटिज्म या मुझे कभी भी हाई हेडेड मत होने देना। मैं दूसरों की सेवा करूं, दूसरे लोग भी मुझसे प्यार करें क्योंकि वो मेरी मोटिवेशन है, वो मेरी इज्जत करें क्योंकि वो मेरी मोटिवेशन है, लेकिन मैं इगोइस्टिक कभी ना हो। तो यहां पर गुरु धारण किया ताकि इगोइस्टिक जो है या जो हवा में उड़ने वाली चीज है वो मेरे में कभी ना हो। और वो इगोटिज्म जो मेष राशि में जब सूर्य लगन में जाके उच्च के हो जाते हैं, वो मेरे को वो ना कर सके। इसलिए यहां पर मैंने पुखराज रिंग फिंगर में धारण कर लिया और अपना शुक्र शनिदेव की फिंगर में धारण किया हुआ है, क्योंकि शनिदेव ही मुझे ये जजमेंटल ना बनाए जीवन में। और इसलिए मैंने शनिदेव को उनके गुरु दे दिए, उनके गुरु शुक्राचार्य वहां दे दिए कि हे प्रभु, जब भी मेरे पास कोई कुंडली आए, मेरे पास कोई हॉरोस्कोप आए, सबसे पहली चीज, मैं जजमेंटल नहीं होना चाहिए। कभी कभी मेरे पास हॉरोस्कोप्स आते हैं जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होता है, जिसमें वो एक सीक्रेट रखना होता है, लेकिन मैं बहुत काउंसल करता हूं, उनको समझाता हूं कि इस तरह से नहीं, देखिए आपका ये प्लेनेट इससे खराब हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मैं उनको कभी जज नहीं करता उस चीज के लिए। इसके लिए मैंने अपने शनिदेव को अपने शुक्र देव दिए हुए हैं। शनिदेव मेरी जो जजमेंटल वाली जो नेचर है उसको खत्म करें मेरे, जो जिस प्रकार से हम जेमस्टोन्स डाल सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज लास्ट का एक टिप मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लड़कियां, देखिए, अपने विवाह के लिए अपने भोलेनाथ की आराधना करती हैं, सोमवार के व्रत रखती हैं, तो हम भोलेनाथ का एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसको बार बार कहते हैं। लेकिन मां पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए एक मंत्र कहा था। अगर कोई लड़की 16 सोमवार के व्रत कर रही है या नहीं कर रही है और वो अपने पति को पाना चाहती है, अपने लाइफ पार्टनर को पाना चाहती है, राइट, अपने बेटर हाफ को पाना चाहती है, या लड़का भी, इवन दिस मंत्र इज फॉर मेल्स ऑल्सो, वो जो मंत्र है वो है शिवाय नमः, 2 वर्ड्स, शिवाय नमः, शिवाय नमः। ये मंत्र पार्वती जी ने किया था भोलेनाथ को पाने के लिए। भोलेनाथ प्रसन्न होके खुद ही चले आए। अगर आप इसकी 12, 14, 16 माला दिन में करेंगी तो मैं आपको दावा से कहता हूं कि आपको अपने जीवन में आपका लाइफ पार्टनर बहुत बहुत जल्दी मिलेगा। भोलेनाथ उठा के उसको आपके सामने खड़े कर देंगे और आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मंत्र क्या है? 2 वर्ड्स हैं, शिवाय नमः, शिवाय नमः। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर आपके साथ आऊंगा बहुत सी बातें लेकर। आशीर्वाद रखिए मेरे ऊपर। टिल देन, हरे कृष्णा। धन्यवाद।